नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। नॉनस्टॉप 100 का ये समय है, लेकिन संबित पात्रा राहुल गांधी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। मंदिर जाने वाले लोग लफंगे होते हैं। राहुल गांधी इलेक्शन से ठीक पहले जाते हैं मंदिर। वो वोट मांगने जाते हैं, वो वोट की राजनीति करने जाते हैं। और यहां वो कह रहे थे मंदिर जाने वाले लफंगे होते हैं और लड़कियां छेड़ते हैं। दुख के साथ आपको यह भी याद होगा, यह वही पॉलिटिकल पार्टी है जो आज नफरत की बात कर रही है, विचारधारा की बात कर रही है। यह वही पॉलिटिकल पार्टी है 2019 के चुनाव से पहले भगवान श्री राम के मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना हो, उसके लिए भरसर प्रयोग किया था, उसके लिए भरसर प्रयास किया था। उनके पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया था, जो उनके पार्टी के दिग्गज नेता हैं उनके तरफ से भरे अदालत में यह कहा गया था कि मिलॉर्ड, ये जो सुनवाई भगवान श्री राम के मंदिर के लिए हो रही है, इस सुनवाई को टाल दिया जाए, 19 के चुनावों के पश्चात ये सुनवाई हो। भगवान राम के अस्तित्व को लेकर किस प्रकार से सोनिया गांधी जी के पार्टी ने एक एफिडेविट दिया था जिसमें भगवान राम को काल्पनिक बताया गया था, यह भी हमसे अछूता नहीं है, यह भी हम जानते हैं। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आपने कहा कि आपने उपनिषद पढ़े। राहुल गांधी जी ने उपनिषद पढ़े। राहुल जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद छंदोग्य उपनिषद ऐसा नाम तक उच्चारित करके दिखा दीजिएगा। उपनिषद पढ़ा है आपने? हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया हो तो वही काफी है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में यह प्रयोजन ही नहीं है कि हम वैमनस्यता फैलाएं। आपने आज जिस प्रकार से हिंदू धर्म और हिंदुइज्म के खिलाफ बोला है, दिस इज अगेंस्ट द बेसिक टेनेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने ना ही भारत का संविधान पढ़ा है और उपनिषद तो बहुत दूर की बात है। आप केवल उपनिषद के नामों को उच्चारित करिए, यही हमारे लिए बहुत होगा। मुझे याद आता है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो कविता। आज राहुल जी ने हमारे मन को, देश के 130 करोड़ जनता के मन को ठेस पहुंचाया है हिंदू धर्म के विरोध में कह के। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के लोग दूसरों को मारते हैं, काट देते हैं, हम सिखों को, बाकी लोगों को मारते हैं। ये घृणक शब्द हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए राहुल जी। आपने शायद अटल जी की कविताएं नहीं पढ़ी होंगी राहुल जी, मगर हमारे परम आदरणीय अटल जी की कविता की एक पंक्ति में पढ़ के आपको सुनाता हूं। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं सबको गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, गोपाल राम की नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय को जीतने का निश्चय। हिंदू तनवन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही है हिंदुइज्म, यही है सनातन धर्म, यही है हिंदू धर्म। सबको अपने आहोश में ले लेना, सबसे गले लग जाना, सबको लेकर चलना, यही हमारा विराट धर्म है। इसको मारने वाला, मरने वाला, इस प्रकार के शब्दों से अलंकृत करना उचित नहीं है राहुल जी। और राहुल जी, आपने आज अपने भाषण में नफरत वर्सेस प्यार की विचारधारा के विषय में बात कहा कि हम तो नफरत करने वाले लोग हैं और आप प्यार करने वाले लोग हैं। राहुल जी, आपसे एक निवेदन है, अब आपकी वर्चुअल रैली समाप्त हो गई होगी, जरा दो टूक प्यार भरी बातें G23 वालों से कर ले। बहुत टमाटर से मारा आपने कपिल सिब्बल जी को, थोड़ा सा बुला करके प्यार से चाय पिला दे। अभी हमने टेलीविजन चैनलों के माध्यम से देखा है, सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। उन दोनों को बैठाकर भी जरा प्यार की भाषा का प्रयोग करवाएं। वहां छत्तीसगढ़ में भी भूपेंद्र बघेल और सिंहदेव जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहां भी प्यार फैलाएं। और सुबह सुबह ही आज हमने देखा नवजोत सिंह सिद्धू जी फिर से चन्नी जी के ऊपर हमला कर रहे थे, वहां भी प्यार की आवश्यकता है। मुझे लगता है राहुल जी, हिंदू धर्म पे हमला छोड़ करके आप अपने पार्टी के अंदर प्यार फैलाने की कोशिश करें। जहां तक हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी करने का जो ये सिलसिला कांग्रेस पार्टी में है, हमें पता है आपका पूरा परिवार, ये गांधी परिवार, हिंदू धर्म को चाहता नहीं।
यू हैव अ पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट हिंदुइज्म, पर ईश्वर के लिए, राम के लिए कम से कम उसे प्रदर्शित तो ना करें, कम से कम घृणा फैलाएं तो नहीं। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये रोज रोज जो आप राहुल जी सावरकर जी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, गांधी वर्सेस सावरकर करने की कोशिश कर रहे हैं, महान विभूतियों को विभक्त मत करिए, उन्हें भिन्न भिन्न करके मत देखिए। इन महान विभूतियों ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। सावरकर ने गांधी के लिए अच्छा कहा, गांधी ने सावरकर के लिए अच्छा कहा, और ये सारी चीजें पुस्तकों में लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। मुझे कष्ट होता है, आप महाविकास आघाड़ी उस सरकार के हिस्से में हैं, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, और सावरकर जैसे हिंदुस्तान के गौरव के ऊपर, एक मराठी मानुस के ऊपर, जिस मराठी मानुस ने पूरे हिंदुस्तान में अपने ओज के कारण, अपने वीरता के कारण नाम कमाया है, आप उस मराठी मानुस पर रोज हमला करते हैं। और मुझे आश्चर्य है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो महाराष्ट्र में आपके साथ गठबंधन में है, वो आपकी बातों को सहते कैसे? इनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं राहुल गांधी से? आज सिर्फ इतना ही कहना था, और मुझे दुख होता है जब आप अपनी इन ओछी बातों में भगवान शिव, हम सबके आदरणीय गुरु नानक देव, कबीर जी, इनको लेकर आते हैं। आपका यह कहना कि भगवान शिव हमारे विचारधारा को मानते थे, महायोगी अनंत योगी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कि कांग्रेस की विचारधारा को भगवान मानते थे। पहले आपने कहा था ये जो कांग्रेस का हाथ है, ये गुरु नानक देव जी का हाथ है, ये भगवान राम का हाथ है, भगवान शिव का हाथ है। मुझे लगता है ये विचारों के साथ खिलवाड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जी से क्षमा याचना करवाने की मांग भी रखना अन्यथा होगा, क्योंकि यही उनका ध्येय है। ये आज जो 100, 200, 300, 400, 500, पता नहीं, नंबर भी फिक्स नहीं है उनके मन में, कितने लोगों को ये वॉलंटियर के रूप में भेजना चाहते हैं, 100, 200, 300 या 400 या 500, ये कितने भी लोग आप भेजने वाले हैं, आप इन वॉलंटियर्स के माध्यम से हिंदू धर्म के विरोध में पूरे देश में वातावरण ना खड़ा करें, भगवान राम के खिलाफ किसी प्रकार का वातावरण ना खड़ा करें। हम इतना ही कहेंगे। आपसे क्षमा याचना मांगना मुझे लगता है व्यर्थ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संबित पात्रा, बीजेपी की प्रवक्ता, जमकर बरसे राहुल गांधी पर बीजेपी ने बड़ा हमला करते हुए ये कहा कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं। कांग्रेस नेताओं के बयान संयोग नहीं प्रयोग हैं। मंदिर जाने वालों को राहुल ने भला बुरा कहा था। कांग्रेस ने साजिश का जाल बिछाया है। कांग्रेस हमेशा वोट डालने की बात करती है। राहुल गांधी बात जरूर भाईचारे की करते हैं, बात जरूर प्रेम अपनत्व की करते हैं, लेकिन वो गांधी सावरकर के बीच फर्क कर देते हैं।